में आता है, अगर हम लोग डेथ की बात करें तो सबसे ज्यादा डेथ होने का कोई कारण है, सेकंड नंबर पे कैंसर आता है। और कैंसर के कई सारे कारण होते हैं। WHO के मुताबिक अगर हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं तो 50% कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग, तो सबसे इम्पोर्टेंट है तंबाकू। तंबाकू का सेवन ना करेंगे तो हम लोग 30 से 40% कैंसर से ऐसे ही बच सकते हैं। अभी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया, जो कि हर साल मनाया जाता है, जिसमें हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं कि कैंसर के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, कैंसर कैसे होता है, और तंबाकू का सेवन अगर अपनी जिंदगी में ना करें तो हम लोग ज्यादातर कैंसर से बच सकते हैं। तंबाकू के अलावा अगर दूसरी तीसरी बात करें कि कौन कौन से अन्य कारण हैं कैंसर के, तो दूसरे नंबर पे सबसे कॉमन जो आता है वो है ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी मोटापा जो होता है वो लगभग 20 से 25% कैंसर का कारण बनता है। और इसमें से प्रमुख कैंसर जो होते हैं वो होते हैं पेट का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ये सब कॉमन कैंसर है जो कि मोटापा या ओबेसिटी से होता है। तंबाकू के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की, तंबाकू किसी भी फॉर्म में आप लोग ले रहे हैं, चाहे वो खैनी हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, तो सारे फॉर्म जो होते हैं तंबाकू के वो हानिकारक होते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। तंबाकू में लगभग 7000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिसमें से WHO ने बताया है कि 70 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि निश्चित रूप से कैंसर कराते हैं, और उसे एक टर्म दिया गया है जिसको कार्सिनोजेन कहते हैं। तो 70 केमिकल ऐसे होते हैं जो कि कार्सिनोजेन होते हैं। तंबाकू का सेवन जो करना शुरू करते हैं उसमें एक आदत सी लग जाती है, लत सी लग जाती है, और उसका कारण जो होता है तंबाकू में एक पदार्थ होता है जिसे निकोटीन कहते हैं। तो निकोटीन आपके शरीर में जाता है और उससे तंबाकू की लत लगने लगती है, आदत लगने लगती है। तो ये इम्पोर्टेंट है जानना कि हम लोग अगर तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं तो उसे अपने जीवन शैली में बिल्कुल ना लाएं, और अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उसे आज के आज छोड़ दें। बहुत बारी ये दिक्कत होती है कि तंबाकू को कैसे छोड़ें, तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला होता है कि मोटिवेशन। अगर अपने आप में आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें ये काम करना है तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरा होता है साइकोथेरेपी। ऐसे काउंसलर लोग जो होते हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो ऑन्कोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, तो वो आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम लोग तंबाकू को सेवन को छोड़ सकते हैं। और थर्ड होता है थेरेपी या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो उसमें निकोटीन के गम्स आते हैं, जैसे च्युइंग गम्स हो गए, पैचेस आते हैं जो कि शरीर किसी पार्ट में लगा सकते हैं, कुछ स्प्रे होते हैं जो कि मुंह में या नाक में ले सकते हैं, जो निकोटीन की ही आदत को आपको कंटिन्यू करता है। लेकिन तंबाकू में जितने हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो केमिकल्स कार्सिनोजेन कहलाते हैं, उससे बचाता है, और धीरे धीरे ये निकोटीन के भी सेवन को कम कर देता है, जिससे आपके जो आदत लगी है तंबाकू की वो छूट जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि और भी क्या क्या कारण होते हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट चीज होता है जो युवाओं में बहुत ज्यादा आजकल कॉमनली देखने को मिलता है, वो है जंक फूड। जंक फूड में हम लोग बात करें तो फूड जो होते हैं, बर्गर, पिज्जा, तो ये सब में ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो कि कार्सिनोजेन होते हैं। इसके अलावा कैंड फूड, जो डब्बे बंद फूड जो आते हैं, जैसे केचप हो गया या कैंड मीट होता है, ये सब आजकल बहुत इंस्टेंट खाना बनने को मिलता है। एक पैकेट रहेगा और उसमें गर्म पानी डालिए और वो खाना तैयार हो जाता है। तो ये सब में भी कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है, जो हानिकारक होता है आपके शरीर के लिए। तो इसे जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना चाहिए। लाइफ में क्या खाना चाहिए, अपने लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड में ये इंपॉर्टेंट है कि आप हरी साग सब्जी खाएं, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लें, और जितना हो सकता है ऑर्गेनिक फूड को लिया करें, जिसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज कम से कम किया गया हो। ये तो बात होगी हमारे की इंपॉर्टेंट चीज है जो है वैक्सीन। वैक्सीन कुछ कैंसर्स के लिए अवेलेबल है और उसको लेने से हम लोग कैंसर से बच सकते हैं, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंसर वैक्सीन है। पहला है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो कि सर्विक्स का कैंसर यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर के लिए दिया जाता है, और दूसरा है आपका
लिवर कैंसर के लिए, जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस वैक्सीन। तो ये 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो आपको लिवर के कैंसर से और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचा सकते हैं। फिर बात उठती है कि अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर कैंसर आता है तब क्या किया जाए। तो ये जरूरी है कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग काफी अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो इसका एक माध्यम होता है अर्ली स्टेज में पकड़ने का, जिसे कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कुछ इंपॉर्टेंट कैंसर्स में देखा गया है रिसर्च के द्वारा कि काफी कारगर है, और अगर स्क्रीनिंग को सही तरीके से किया जाए तो हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ना से क्या फायदा होता है। तो आप लोग को रिसर्च और डेटा बताएं तो लगभग 90% से ज्यादा कैंसर को हम लोग पूर्णतः ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं अगर उसे हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं। यानी कि स्टेज 1 या स्टेज 2 में अगर डायग्नोसिस हो जाता है कैंसर का, तो उसे हम लोग कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। और स्क्रीनिंग के जो माध्यम होता है ये बस यही आपको हेल्प करता है कि हम लोग कैसे किसी भी कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ें। 3-4 कैंसर ऐसे हैं जिसके लिए स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है। इसमें सबसे पहला है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर जिसके लिए मैमोग्राफी का यूज किया जाता है। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स से जो ज्यादातर कैंसर्स में देखने को मिलता है। और अगर साइट स्पेसिफिक कैंसर की बात करें तो शरीर किसी पार्ट में गांठ का होना जो लगातार बढ़ते जा रहा हो। अगर लंग कैंसर है तो लगातार खांसी होना, बहुत दिन से खांसी हो रहा है और खांसी में खून का आना। पेट में कैंसर है तो डाइजेशन सही ढंग से नहीं होना, पेट में दर्द होना या पेट का फूलना। या पैखाने के रास्ते में कैंसर है तो पैखाने के रास्ते से खून आना। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है, साइंस है जिससे हम लोग किसी भी कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। अब बात होगी कि क्या कैंसर का इलाज संभव है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज के दिन कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है। अगर कैंसर किसी भी स्टेज में आता है, कोई भी कैंसर हो, उसका इलाज किया जा सकता है। ये जरूरी है जानना कि कैंसर का इलाज सही ढंग से हो और सही डायग्नोसिस हो। तो डायग्नोसिस के लिए जरूरी होता है कि एक बढ़िया रेडियोलॉजी हो और पैथोलॉजी हो। पैथोलॉजी से हम लोग ये जानते हैं कि कैंसर का सबटाइप क्या है। कैंसर का सबटाइप एक बार पता चल जाता है तो हम लोग सटीक इलाज कर सकते हैं और कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कैंसर के इलाज करने के लिए डिफरेंट पद्धति होते हैं, टाइप्स होते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के टाइप्स होते हैं। तो अगर ब्रॉड कैटेगरी अलग अलग बताया जाए तो पहला होता है आपका सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं, किसी भी पार्ट में अगर गांठ है तो उसको काट के वहां से निकाल दिया जाता है, इसे कहते हैं सर्जरी। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में कुछ ऐसे रेज है ना, ऐसे रेज जैसे एक्सरे में कुछ स्पेशल रेज निकलता है, तो वो रेज से हम लोग कैंसर को सेल्स को टारगेट करते हैं और उसे मारते हैं। इसके डिफरेंट मशीन्स होते हैं, जैसे कोबाल्ट मशीन हो गया, IMRT मशीन हो गया, 3D CRT हो गया, VMAT हो गया, बहुत तरह के मशीन्स होते हैं जो सारे मशीन्स हमारे पास में अवेलेबल है। इसके बाद होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी आज के डेट में काफी एडवांस कर चुका है, जिसमें कीमोथेरेपी आता है, टारगेट थेरेपी आता है और इम्यूनोथेरेपी आता है। कीमोथेरेपी कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसे ड्रग्स कहते हैं, जो आपके शरीर में जाता है और कैंसर सेल्स को मारता है। और इसके बाद आता है टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि कैंसर सेल्स पे स्पेशली जाके काम करते हैं। कैंसर सेल्स में आपके टारगेट्स बने होते हैं और वहीं पे जाके कैंसर सेल्स को वो मेडिसिन जाके मारता है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट है, और किसी भी कैंसर के लिए एडवांस स्टेज में कोई पेशेंट आता है तो इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही कारगर इलाज है। इम्यूनोथेरेपी काम कैसे करता है तो ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इम्यूनोथेरेपी अगर आपके शरीर में जाता है तो वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ना कि वो डायरेक्ट जाके कैंसर को मारता है, बल्कि वो आपके शरीर की, आपके अंदरूनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है। और आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वही आपके कैंसर सेल्स को मार देती है। तो ये 3 चीज जो होते हैं, जिसमें से 2 टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी लेटेस्ट है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ये आज के दौर में किसी भी कैंसर में देने से काफी अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ अगर एग्जांपल के बारे में बताएं तो
जैसे लंग कैंसर आज से पहले 20 साल पहले की बात करें तो लाइफ लगभग 2 से 4 महीने की होती थी, लेकिन आज वही लंग कैंसर की जो लाइफ है लगभग 5 साल से ज्यादा है। तो एडवांस जो हो रहा है दवाइयों में वो आपका रिजल्ट भी दे रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है और पेशेंट का जो रिजल्ट है, जो तकलीफ है वो काफी कम हो रहा है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी होता है और साथ ही साथ हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होता है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको सभी का।